डेली करंट अफेयर के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, साइंस टेक्नोलॉजी, इसके अलावा एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी एवं अन्य सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण बिंदु को इस सेशन में कवर करेंगे। तो आइए डिटेल से देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नासा ने फरवरी 2026 को 4 सदस्यीय दल के साथ किस प्रमुख चंद्र मिशन को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? इसका उत्तर है आर्टेमिस सेकंड। नासा फरवरी 2026 में अपने प्रमुख चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 को लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री कमांडर रीड वाइजमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन ओरियन स्पेसक्राफ्ट से चंद्रमा की परिक्रमा कर पृथ्वी पर लौटेंगे, जो 1972 के अपोलो 17 के बाद पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन होगा और भविष्य के लैंडिंग मिशनों की तैयारी करेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने हरित पहल से राजस्व अर्जित करने के लिए कार्बन क्रेडिट मुद्रीकरण ढांचे को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हरित पहलों से राजस्व अर्जित करने के लिए कार्बन क्रेडिट मुद्रीकरण ढांचे को मंजूरी दी है, जिससे सौर परियोजनाओं, इलेक्ट्रिक बसों और यमुना की सफाई जैसी गतिविधियों से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट को बेचकर आय अर्जित की जा सकेगी। यह फ्रेमवर्क सरकार पर बिना किसी अतिरिक्त खर्च के काम करेगा। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए कितनी राशि तक के कैशलेस इलाज की घोषणा की है? इसका उत्तर है 1.5 लाख। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो को 10 मिनट डिलीवरी दावे का उपयोग करने से रोक लगा दी है? इसका उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, अर्थात श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में किसके द्वारा नशा मुक्त परिसर अभियान आरंभ किया गया? इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। 13 जनवरी 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय के खेल परिसर के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित एक समारोह के दौरान शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस आयु से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर ही संपत्ति पंजीकरण की सुविधा शुरू की है? इसका उत्तर है 80 वर्ष या उससे अधिक। यह सुविधा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम के मुख्य कोच के रूप में तीसरी बार किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है CA कटप्पा। CA कटप्पा तीसरी बार भारतीय पुरुष बॉक्सिंग टीम के हेड कोच बने हैं। कटप्पा को द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा किस विश्वविद्यालय को विकलांगता शिक्षा में उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा दिया गया है? इसका उत्तर है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शिक्षक प्रशिक्षण और अनौपचारिक शिक्षा विभाग तथा मनोविज्ञान विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को यह विशेष मान्यता मिली है। अगला प्रश्न है, बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, जो हाल ही में लिट फेस्ट सत्र रद्द होने के कारण चर्चा में थी? इसका उत्तर है आभास मालदहियार। अगला प्रश्न है, हाल ही में निधन हुए समर हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति थे? इसका उत्तर है संगीतकार, असमिया गायक। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल ATM वैन लॉन्च की है? इसका उत्तर है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेटा ने अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI रणनीति को गति देने के लिए किसे अपना नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका उत्तर है डायना पावेल मैकॉर्मिक। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की किस दिग्गज खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? इसका उत्तर है एलिसा हीली। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सा विशेष बैंकिंग पैकेज शुरू किया है? इसका उत्तर है वित्तीय सेवा विभाग DFS ने 14 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है।
न्यूनतम बैलेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। मुफ्त लेन-देन, आरटीजीएस, नेफ्ट, यूपीआई और चेकबुक जैसी सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क हैं। होम एजुकेशन, वाहन और पर्सनल लोन पर आकर्षक ब्याज दरें और प्रोसेसिंग फीस में छूट दी जाएगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? इसका उत्तर है, राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित संविधान सदन, पुराना संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन 14 से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत और जर्मनी ने कितनी महत्वपूर्ण घोषणाओं और कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर है, भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने हेतु 8 महत्वपूर्ण घोषणाओं और 19 MOUs पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, महिला फिच हॉकी विश्व कप क्वालिफायर 2026 की मेजबानी के लिए किनके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? इसका उत्तर है, महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर 2026 की मेजबानी हेतु तेलंगाना सरकार और हॉकी इंडिया के बीच MOU हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के लॉजिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रमुख कारण क्या है? इसका उत्तर है, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को सशक्त बनाया है। अगला प्रश्न है, यूजीसी की 13वीं परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? इसका उत्तर है, नई दिल्ली में यूजीसी की 13वीं परिषद की बैठक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने कितने नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया? इसका उत्तर है, दिल्ली सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु 81 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में कर्नाटक ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? इसका उत्तर है, कर्नाटक खेलो इंडिया बीच गेम्स KIBG 2026 का ओवरऑल चैंपियन बना, जो भारत की राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट बीच प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण था, जो दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश के दीव में घोगला बीच पर आयोजित किया गया था। आज के इस सेशन में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।